नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी की न्यू पाठशाला में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग वनस्पति विज्ञान पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा था, वनस्पति विज्ञान में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पादप ऊतक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पादप ऊतक, जिसे हम प्लांट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लांट सेल। पादप ऊतक के बारे में हम लोग इस चैप्टर में, इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं साथियों, पादप ऊतक ना, ऊतक क्या होते हैं? ऊतक क्या होते हैं? दो या दो से अधिक, ऊतक क्या होते हैं? कोशिकाओं का समूह होता है। क्या होता है? ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है। जब रचना, कार्य एवं उत्पत्ति में एक समान बहुत सारी कोशिकाएं आ जाती हैं, तब हम उसे ऊतक शब्द देते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। रचना, कार्य एवं उत्पत्ति में एक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ऊतक को हम लोग दो भागों में बांट के अध्ययन करते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। पहला क्या है? पहला है विभजोतक ऊतक। कैसा ऊतक? विभजोतक ऊतक। कैसा ऊतक? मेरिस्मेटिक टिश्यू। कौन सा टिश्यू? मेरिस्मेटिक टिश्यू। और दूसरा है परमानेंट ऊतक। कैसा ऊतक? अस्थायी ऊतक। कैसा ऊतक? अस्थायी ऊतक, जिसे हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो विभजोतक ऊतक, चलिए पढ़ते हैं विभजोतक ऊतक। जैसा कि इसके नाम से ही मालूम हो रहा जा रहा है, विभजोतक ऊतक अर्थात विभाजन में काम आने वाला ऊतक। ऐसा ऊतक जो पौधों के विभाजन में काम आता है, उसे हम विभजोतक ऊतक कहते हैं। उसे हम विभजोतक ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? विभजोतक ऊतक कहते हैं। और दूसरा है अस्थायी ऊतक। कैसा ऊतक? अस्थायी ऊतक। जो ऊतक पौधों की वृद्धि में काम नहीं आता, पौधों की वृद्धि में नहीं, द्वितीयक वृद्धि में काम आता है, उसे हम अस्थायी ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थायी ऊतक कहते हैं। ठीक है ना? चलिए देखते हैं विभजोतक ऊतक के बारे में। तो विभजोतक ऊतक, जैसे नाम से ही पता चला, विभजोतक ऊतक कैसा है? जो वृक्षों के विभाजन में काम आए, जो वृक्षों के विभाजन में काम आता है, उन्हें हम विभजोतक ऊतक कहते हैं। इन ऊतकों को हम तीन भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? तीन भागों में। पहले को हम शीर्षस्थ विभजोतक ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्षस्थ विभजोतक ऊतक। एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। क्या? एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। क्या कहते हैं भाई? एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। और दूसरा है पार्श्वीय। क्या होता है? पार्श्वीय विभजोतक ऊतक। पार्श्वीय विभजोतक ऊतक क्या है भाई? दूसरा पार्श्वीय विभजोतक ऊतक। लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। क्या? लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। और तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू, जिसे हम अंतर्वेशी विभजोतक ऊतक कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला शीर्षस्थ विभजोतक ऊतक के बारे में। किसके बारे में? शीर्षस्थ विभजोतक ऊतक के बारे में। तो जो ये ऊतक होता है, शीर्षस्थ विभजोतक ऊतक, ये पौधों के टॉप पे और उसके बॉटम पे वृद्धि का काम करता है। क्या करता है भाई? किसमें भाग लेता है ये? पौधों के टॉप पे और पौधों के बॉटम का मतलब जड़ में, यानी ऊपर होने वाली वृद्धि और नीचे होने वाली वृद्धि। पौधों के ऊपर जो वृद्धि होती है और जड़ों के नीचे जो वृद्धि होती है, उसमें कौन सा ऊतक भाग लेता है? उसमें एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू अर्थात शीर्षस्थ विभजोतक ऊतक भाग लेता है। इससे क्या होता है? इससे पौधे के लंबाई में वृद्धि होती है। क्या होती है? पौधे के लंबाई में वृद्धि होती है, जिसे हम पौधे की प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। तो साथियों, इसी समय आप जान लो, पौधे में वृद्धि दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राथमिक वृद्धि और दूसरी होती है अस्थायी वृद्धि। यदि पौधे के लंबाई में वृद्धि हो रही है तो उसे हम प्राथमिक वृद्धि कहते हैं, जिसे इंग्लिश में
प्राथमिक ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक ग्रोथ। और दूसरी पौधे की मोटाई में वृद्धि, पौधे की मोटाई में वृद्धि या चौड़ाई में होने वाली वृद्धि को हम द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। तो पौधे की प्राथमिक वृद्धि में कौन भाग लेता है? शीर्षस्थ विभजोतक ऊतक, जिसे हम एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। क्या कहते हैं? एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो ये किसमें भाग लेता है? ये पौधे के टॉप और बॉटम में होने वाली लंबाई में भाग लेता है, जिससे पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है, जिसे हम पौधे की प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। और ये जो कोशिकाएं होती हैं, इनकी कोशिकाएं सेलुलोज से बनी होती हैं। किससे बनी होती हैं? सेलुलोज से। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का पोषक पदार्थ है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा दो ऊर्जा प्रदायी पदार्थ है। तो चलिए इस पर आते हैं हम लोग। अब दूसरा पढ़ेंगे पार्श्वीय विभजोतक ऊतक। कौन सा ऊतक? पार्श्वीय विभजोतक ऊतक, जिसे इंग्लिश में लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं। तो ये क्या करता है? ये पौधे के पार्श्वीय हिस्सों में, पार्श्व का मतलब होता है गोलाई या चौड़ाई, उसकी गोलाई या चौड़ाई में भाग लेता है, जिससे पौधे की मोटाई में वृद्धि होती है। क्या होती है? पौधे की मोटाई में वृद्धि होती है। जब पौधे की मोटाई में वृद्धि होती है तो उसे हम द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक वृद्धि। अर्थात पार्श्वीय विभजोतक ऊतक पौधे की द्वितीय वृद्धि में सहायता करता है। द्वितीयक वृद्धि के दौरान पौधे में संवहन ऊतक, कैसा ऊतक? संवहन ऊतक, जिसे वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? वैस्कुलर टिश्यू। संवहन ऊतक का निर्माण होता है। क्या होता है? संवहन ऊतक का। ये संवहन ऊतक क्या होते हैं? संवहन ऊतक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम। तो जाइलम फ्लोएम का निर्माण कब होता है? जब पार्श्वीय विभजोतक ऊतक अपना कार्य करता है। जब ये अपना कार्य करता है तो पौधे के पार्श्व में वृद्धि होती है, अर्थात चौड़ाई में वृद्धि होती है, जिसको हम द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। और इसी द्वितीयक वृद्धि के दौरान ही वैस्कुलर टिश्यू, अर्थात वैस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है, क्या होता है भाई वैस्कुलर टिश्यू का मतलब? वैस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है संवहनी ऊतक। क्या होता है? संवहनी ऊतक। और ये कौन है? ये जाइलम और फ्लोएम है। क्या है? जाइलम और फ्लोएम। आगे चलते हैं अंतर्वेशी। क्या चलते हैं? अंतर्वेशी मेरिस्मेटिक टिश्यू। इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू, अंतर्वेशी विभजोतक ऊतक। ये क्या होते हैं? ये अस्थायी ऊतकों के बीच में होते हैं। कहाँ होते हैं? अस्थायी ऊतकों के बीच में होते हैं। कहाँ होते हैं? अस्थायी ऊतकों के बीच में होते हैं। इनकी संख्या नोड के पास पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? नोड क्या होता है? आप लोगों ने दूब घास देखी होगी, बांस देखा होगा, उसकी जो गांठें होती हैं, क्या होती है? उसकी जो गांठें होती हैं, उसी गांठों को हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड। ये दूब में होता है, जो चारा वगैरह लाते हैं पशुओं को खिलाते हैं, उसमें ये होती है। बांस में होती है, दूब में होती है, ऊपर जो गांठें होती हैं उसी को नोड कहते हैं। और वहीं पे क्या पाया जाता है? वहीं पर अंतर्वेशी विभजोतक ऊतक पाया जाता है, जिसे इंग्लिश में इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं। जब पशु क्या कर देते हैं? जब पशु बांस को मक्के या गन्ने को खा लेते हैं, तब ये अपना काम करता है और उसी नोड से नए कल्ले निकलते हैं। क्या निकलता है? नए कल्ले। तब जो वृद्धि होती है उस वृद्धि में अंतर्वेशी मेरिस्मेटिक टिश्यू, अंतर्वेशी विभजोतक ऊतक, जिसे इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं, ये भाग लेता है। कब लेता है? जब चारागाह जानवर दूब को उचल लेते हैं तो वहाँ से नया पौधा निकलता है। तो क्या होता है? नया पौधा निकलता है तो उसी नोड से ही नया पौधा निकलता है, उसके बीच में नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि उसके बीच में परमानेंट टिश्यू पाए जाते हैं जो वृद्धि में काम नहीं करते। वृद्धि में काम कौन करता है? विभजोतक ऊतक। तो विभजोतक ऊतक को तीन भागों में बांटा गया। पहला कहा जाता है शीर्षस्थ विभजोतक ऊतक, जो प्राथमिक वृद्धि में भाग लेता है। दूसरा है पार्श्वीय विभजोतक ऊतक, जो द्वितीयक वृद्धि अर्थात पौधे की चौड़ाई में भाग लेता है। और तीसरा है
अंतर्वेशी। अंतर्वेशी क्या करता है, ये अस्थायी ऊतकों के बीच बीच में अस्थायी ऊतकों के बीच बीच में होता है और नोडों के पास होता है। जब जानवर पौधों के हिस्से को क्षति पहुंचाते हैं तो पौधे इन्हीं नोड से अपना विकास कर लेते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं अस्थायी ऊतक। क्या देखते हैं, परमानेंट टिश्यू। कैसा ऊतक, अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू कहते हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। किसमें नहीं पाई जाती, अस्थायी ऊतकों में। परमानेंट ऊतकों में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। विभाजन किसमें होता है, विभजोतक ऊतक में। जिसका नाम विभाजन से विभजोतक है उसमें विभाजन होगा, जिसका नाम अस्थायी है वो अस्थायी रहेगा। ये क्या करेगा, इस प्रकार की कोशिकाओं में क्या होता है, विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। और ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला कौन सा, सरल, दूसरा कौन सा, जटिल। पहला हो गया सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल को सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं और कॉम्प्लेक्स को जटिल अस्थायी ऊतक कहते हैं। तो क्या होता है सरल अस्थायी ऊतक, आइए हम लोग जानते हैं। जब एक ही प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होता है, जब टिश्यू एक ही प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होता है तो उसे हम सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। जब ये ऊतक दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं तो इसे हम जटिल अस्थायी ऊतक या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सरल अस्थायी ऊतकों के बारे में। तो सरल अस्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा बने होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। इनको याद करने के लिए ट्रिक है। क्या ट्रिक है, PCS। क्या है भाई, PCS में P का क्या नाम होता है, P का नाम होता है पैरेन्काइमा। क्या, पैरेन्काइमा। C का नाम कोलेनकाइमा, C का नाम कोलेनकाइमा, और यस का नाम स्कलरल काइमा। तीसरा हो जाता है स्कलरल काइमा। तो अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तीनों कौन है, PCS हैं। कौन है, PCS। अच्छा, PCS में P क्या है, कोलेनकाइमा है, और C क्या है, P क्या है, P है क्या है, P पैरेन्काइमा है, C क्या है, कोलेनकाइमा है, S क्या है, स्कलरनकाइमा है। क्या है, स्कलरनकाइमा। तो क्या होता है पैरेन्काइमा। आइए हम लोग देखते हैं पैरेन्काइमा। तो ये अत्यधिक मुलायम होते हैं। क्या होते हैं ये, जैसे नाम ही पता है ना, मृदूतक। क्या, मृदूतक अर्थात मुलायम। ये अत्यंत मुलायम होते हैं। क्या होते हैं, मुलायम। और पौधे, ये पौधे में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पौधे में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो पैरेन्काइमा, जिसे मृदूतक कहते हैं, जो एक प्रकार का सरल अस्थायी ऊतक है। ये पौधे में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है। क्या करता है भाई, भोज्य पदार्थों का निर्माण। कौन करता है, ये मृदूतक करते हैं। कौन करता है, मृदूतक क्या होता है, अत्यधिक मुलायम होता है, भोज्य पदार्थों का संचय करता है। और एक बात, इसमें क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है। क्या होता है, अत्यंत कम होता है। इंटरसेलुलर स्पेस अत्यंत कम होता है। किसमें, मृदूतक में ना। मृदूतक क्या होते हैं, मुलायम होते हैं, भोज्य पदार्थों का संचय करते हैं। क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों का संचय, और पौधों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं स्थूल मृदूतक में। किस पे, स्थूल मृदूतक, जिसे हम कोलेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलेनकाइमा। ये क्या होते हैं, ये मुलायम होते थे, ये अपेक्षाकृत मुलायम होते हैं। क्या होते हैं, अपेक्षाकृत मुलायम, अर्थात थोड़े मजबूत हो जाते हैं। किससे, मृदूतक से। तो ये अपेक्षाकृत कम मुलायम होते हैं। या पौधे को तन्यता, क्या करते हैं, तन्यता तथा लचीलापन देते हैं। कौन,
स्थूल, स्थूल क्या करते हैं, लचीलापन। आप देखते हो, क्या देखते हो ना, किसी भी लकड़ी, हरी लकड़ी को ऐसे मोड़ते हैं तो लचीली लच जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या पाए जाते हैं, उसमें कोलन कायमा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हाँ, क्या पाए जाते हैं, कोलन कायमा, जिसे स्थूल मृदुतक कहते हैं। क्या पाए जाते हैं, कोलन कायमा पाए जाते हैं, जिसके कारण पौधे में लचीलापन होता है और ये मजबूत ना, इससे इसकी अपेक्षा मजबूत होती है ना, क्या होती है, मजबूत होती है। और इसमें इंटर सेलुलर इफेक्ट, हाँ, इंटर सेलुलर स्पेस इसकी अपेक्षा कम होता है, इसकी अपेक्षा कम होता है। आइए हम तीसरा देखते हैं, अस्थायी ऊतक का तीसरा प्रकार, जिसे हम दृढ़ मृदुतक या स्क्लेरल कायमा कहते हैं। मृदुतक क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये पौधे को मजबूती प्रदान करते हैं। क्या करते हैं भैया, पौधे को मजबूती प्रदान करने का काम कौन करता है, तो पौधे में मजबूती प्रदान करने का काम दृढ़ मृदुतक स्क्लेरल कायमा करता है। कौन करता है, स्क्लेरल कायमा। ये क्या होते हैं भाई, ये पौधे को मजबूती प्रदान करते हैं। और क्या ना, जैसे आप देखे होंगे, क्या, नाशपाती, अखरोट, नारियल, इनके ऊपर जो मोटी लेयर होती है, ये किसकी बनी होती है, ये दृढ़ मृदुतक की बनी होती है। किसकी, दृढ़ मृदुतक स्क्लेरल कायमा की बनी होती है ना। अभी ये देखो, निकाल देते हैं तो ये क्या होता है, ये एक प्रकार की मृत कोशिकाओं से निर्मित होती है। कौन, स्क्लेरल कायमा। क्या होती है भाई, ये पौधे को मजबूती प्रदान करती है। क्या करती है, मजबूती। और ये क्या होती है, एक प्रकार की मृत कोशिकाओं से निर्मित होती है, जैसे नाशपाती का ऊपरी वाला छिलका, अखरोट का छिलका, नारियल का छिलका। समझ में आ रहा है कुछ ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं जटिल अस्थायी ऊतक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जटिल अस्थायी ऊतकों को दो भागों में बांटा गया। किसमें, दो भागों में। किसको बांटा गया है, जटिल अस्थायी ऊतकों को। पहले को क्या कहते हैं, पहले को जाइलम कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं, दूसरे को फ्लोएम कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोएम कहते हैं। पहला कौन सा है भैया, जाइलम है, दूसरा कौन सा है, फ्लोएम है। जाइलम ना, बहुत नाम सुने होंगे, जाइलम, जिसका नाम है दारू कोशिकाएं। कैसी कोशिकाएं, दारू कोशिकाएं। ये क्या करती हैं, यह जड़ से जल तथा खनिज पदार्थों को, जाइलम ना, जा से जाइलम, जा से जड़, यह जड़ से जल तथा खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है। कौन, जाइलम। जाइलम क्या करता है, जड़ से खनिज जल, हाँ, ये जड़ से जल तथा खनिज पदार्थ को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। और इसके बाद आता है फ्लोएम। क्या होता है, फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, यह पत्तियों से बने हुए भोज्य पदार्थों को पौधे के सभी भागों में पहुंचाने का काम करता है। कौन करता है भाई, फ्लोएम। कौन करता है, फ्लोएम। तो जाइलम फ्लोएम क्या है, जाइलम फ्लोएम एक प्रकार के जटिल अस्थायी ऊतक हैं। क्या है, जटिल अस्थायी ऊतक हैं, जिसमें से पहला ऊतक है जाइलम। तो जाइलम क्या काम क्या है, जाइलम जड़ से जल तथा खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है। क्या करता है, पत्तियों तक, और पत्तियों से बने हुए भोज्य पदार्थों को फ्लोएम क्या करता है, पौधे के सभी भागों पे पहुंचाता है। क्या करता है, पौधे के सभी भागों पे पहुंचाता है। तो साथियों, आपको वीडियो कैसी लगी, अपनी कीमती प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और हाँ, यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद।